दसलक्षण महापर्व निकट है, जिसे लेकर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को संबोधित कर जरूरी परहेज करने के बारे में बताया। साथ ही कहा कि उगता हुआ सूर्य देखना उन्नति का प्रतीक माना जाता है। भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपनी धर्म सभा में भक्तों को बताया कि वह किस प्रकार दसलक्षण महापर्व में नियमों का पालन कर अन्य वस्तुओं से परहेज करें और किस प्रकार दसलक्षण महापर्व को पूर्ण शुद्धि के साथ सार्थक कर अपने संकल्पों को मजबूती दें। उगते हुए सूर्य के पहले उठ जाता है, उसकी जिंदगी सदा उगते हुए सूर्य के समान बढ़ती रहती है। उगता हुआ सूर्य देखना शुभ माना जाता है। उस दिन कभी भी घर का बना हुआ और जो पेस्ट आदि होते मंजन करने के, ये पेस्ट वाले ट्यूब वाले मंजन नहीं करना। या तो काला मंजन आता है या आयुर्वेदिक सूखा मंजन कोई आता है, घर में बना सकते हम। कम से कम 10 दिन जो पेस्ट वाले ट्यूब वाले मंजन हैं ये नहीं करना चाहिए। 10 दिन कम से कम चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना। यानी चाय कॉफ़ी सेवन का अर्थ है कि आगे गुटखा तम्बाकू सिगरेट इनका तो नाम ही 10 दिन नहीं लेना। चाय कॉफ़ी भी 10 दिन नहीं पीना, क्योंकि ये सब उसी चीज़ें हैं, सब पॉइजन हैं, सब नशे हैं। जो जीवन को जरूरी नहीं हो और नहीं मिलने पर उसकी लत पड़ जाए, उसी का नाम है व्यसन। जरूरी है नहीं लेकिन फिर भी तलब लग रही है, उस सब को व्यसन की कोटि में डाल देना चाहिए। बाजार की वस्तु, होटल की कोई भी वस्तु खाना नहीं। होटल की बनी हुई कोई भी वस्तु 10 दिन सेवन नहीं करना चाहिए कम से कम। गुटखा के दीवानों से भी कहना है कम से कम 10 दिन तो इस प्रकार के अभक्ष का त्याग करें। दिन में एकासन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उपवास करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो 10 दिन के एकासन करना चाहिए। एकासन में यदि आपको तकलीफ है तो शाम को पानी ले लेना चाहिए। इतना भी नहीं बनता है तो 2 बार भोजन करना चाहिए, वो भी बाजार का सब छोड़ करके घर में भोजन करना चाहिए। दस दिन तक आपको साबुन सोडे का कोई प्रयोग नहीं करना। जिस दिन नहाना है 10 दिन पहले नहा लो। उसके बाद 10 दिन खड़िया मिट्टी से, आजकल मिट्टी की साबुन आती है, उसमें चंदन का पाउडर रखा रहता है, हल्दी रहती है। अब देखना यहाँ हजारों शिवरार्थी 10 दिन तक उसी खड़िया मिट्टी की साबुन से, खड़िया मिट्टी से स्नान करते हैं। देखना उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती, बल्कि साबुन से नहाने वाले खुजली लेकर आते हैं और यहाँ खुजली मिटा के जाते हैं। कितने शिवरार्थियों की दाद खाज यहाँ मिट जाती है। वो खड़िया मिट्टी, चंदन रहता है उसमें, हल्दी रहती है और खड़िया मिट्टी का चूरा आता है, उसका सेवन करें। पहले लोग करते थे, साबुन सोडा वस्त्रों को नहीं लगाते थे। वस्त्र आदि पूरे दिन पहले, चौथ के पहले पहले सब धो लेते थे, उसके बाद वस्त्र नहीं धुलते थे। तो जो दूसरा कटिंग आदि 10 दिन तक कोई भी बाल नहीं कटाएगा, शेविंग नहीं करेगा। ये पुरानी परंपराएं थी। आज भी 10 दिन तक जितनी तुम्हें दाढ़ी बनाना है, चौथ को बनाना ना, उल्टी बना लेना, सीधी बना लेना और थोड़ी बहुत चमड़ी छील लेना, और क्या करोगे। लेकिन 10 दिन तक कम से कम पर्याय बुद्धि खत्म होना चाहिए। 10 दिन अपने शरीर से कोई राग भाव नहीं रखना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो पर्व के दिनों में स्नान करने तक का निषेध किया है। हम तो मात ही कह रहे कि दाढ़ी बाल नहीं बनवाना। 10 दिन तक कोई भी, घर में रहने वाले भी, जो घरों में रहते हैं वे शेविंग नहीं करेंगे, बाल आदि नहीं बनाएंगे। अपने घर में नलों के पानी का त्याग करें कम से कम। जो बाजार का बिस्लरी का आता है
जो बाजार से पानी आता है नलों में, उसका त्याग करके अपने घर में हैंडपंप का, कुएं का और आरओ का भी ले सकते हैं, लेकिन वो स्वयं के आरओ का हो। और या ऐसी फैक्ट्री हो जहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए शुद्ध पानी भर के दें। ये महीनों के भरे हुए कैन पता नहीं कब छने हैं, कब भरे गए हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, बोरिंग का और बोरिंग के अपने पानी को आरओ में डाल के शुद्ध कर सकते। नमोकार मंत्र पढ़कर मौन पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। 2 बार भोजन करना, लेकिन मौन पूर्वक करना चाहिए। पर्व के दिनों में घर में रहें। 10 दिनों तक कोई भी दुधल की वस्तु का सेवन नहीं करें। दुधल यानी दही छाछ के साथ, दही की कड़ी, बेसन के साथ, दही बड़ा आदि, दही के साथ कोई दाल की वस्तु का सेवन नहीं करें। कम से कम 10 दिन के लिए नियम लें कि हम कितना भी कुछ हो, किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। 10 दिन तक हम किसी से, कोई भी किसी भी होगा, हम कभी भी झगड़े के आदि नहीं करेंगे। 10 दिनों में धार्मिक कार्य को छोड़कर अपने हेड क्वार्टर को नहीं छोड़ना। 10 दिन के पहले सब स्थानों से धंधा पानी सब पहले निपटा लो। 10 दिनों के समय अपने नगर से बाहर नहीं जाना। नियम ले लो कि भाई पंचमी से लेकर 14 तक हम नगर से बाहर नहीं जाएंगे। कोई धार्मिक या कोई आपातकाल आ जाए, उसकी छूट रख लो कि ऐसी आपातकाल आ जाए जिसमें जिंदगी को बचाने और मरने में जीने की बात आ जाए, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान आ पड़े, वो छूट रख करके 10 दिन तक अपने गांव से, अपने नगर से बाहर नहीं जाना। कोई भी प्रकार का ताश पत्ती, सट्टा जुआ, वायदा, ये कार्य नहीं करना जिसमें हार जीत का सवाल होता है। 10 दिन के लिए वो नहीं करना। 10 दिनों में रेशम की, सिल्क की, चमड़े की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि चमड़े की वस्तु पहनते ही तुम कितना स्नान करके आओ, तुम अशुद्ध ही हो जाओगे। चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट पहन लिया तो आप कितने स्नान कर लो। चमड़े का स्पर्श मात्र से साधु को भी दंड स्नान करना पड़ता है। जो साधु कभी अपवित्र नहीं होते, कभी स्नान नहीं करते, लेकिन संगी पंचेंद्री का चमड़ा, हड्डी का स्पर्श होने पर साधु को भी दंड स्नान करना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है हम तो निर्वस्त्र हैं तब भी अशुद्ध हो गए, तुम तो वस्त्रवान हो। यदि चमड़े की कोई वस्तु पहनी है तो आप मंदिर आने के अधिकारी नहीं, महाराज का छूने के अधिकारी नहीं, यहाँ तक कि महाराज का कमंडल भी छूने के अधिकारी नहीं। चमड़े की कोई वस्तु पहना है, रेशमी सिल्क आदि के नहीं पहने हैं तो 10 दिन तक कोई भी प्रसाधन के साधनों का प्रयोग न करें। लिपस्टिक, चिपस्टिक, नैन पॉलिश, लाली। 10 दिन तो थोड़ा हीरो बनना छोड़ दो। 10 दिन तो कम से कम ओरिजिनल रहो। पर्व के दिनों में भी यदि तुम इस प्रकार के करते हो तो तुम्हें कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। मंदिरों में आते हो लोग प्रसाधन के साधन लगाकर, तो 10 दिन कम से कम प्रसाधन के साधन, क्रीम आदि जो हैं, इनका त्याग करें तो बढ़िया। किसी को अश्लील शब्द नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व की जाप घर में जरूर देना। प्रतिदिन किसी एक स्त्रोत का पाठ जरूर करना। भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव स्त्रोत है, और भी जो हैं, अपना पूजा पाठ के अलावा एक स्त्रोत 24 घंटे में जरूर पढ़ना। कपड़ों की मर्यादा करना। 24 घंटे के अंदर हमारे पूरे 10 दिन में हम इतने जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं पहनेंगे। कपड़े की एक सीमा कर लिया, इससे ज़्यादा हम कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सके 10 दिन हम धोती दुपट्टा में रहेंगे। महिलाएं अपनी सीमें कर लें, और क्या, 10 दिन की 10 साड़ियाँ रख लें, और क्या रखें। हाँ,
तो कम से कम सीमित है। क्यों भाई? नहीं, वे कह रहा है 10 से 10 नहीं, 20-25 चाहिए 10 दिन में, इसलिए हंसे वो। यानी कपड़ों की सीमा कर लेना चाहिए, और जितने भी कपड़े में, धोती दुपट्टा में रहो सबसे अच्छा है। 24 घंटे में 10 लाख क्षण पर में अपने मंदिरों में, अपने नगर में होने वाले सभी कार्यों में उपस्थित रहना। मंदिरों में प्रवचन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, रात्रि में उन सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर में कोई ना कोई दान जरूर देना। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, कोई भी निमित्त से आपको 10 दिन तक कोई ना कोई दान का भाव जरूर करना। किसी भी क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र हो, मंदिर में दें, औषधि में दें, अस्पतालों में दें, गरीब मरीजों को दें, गौशाला में दें। 10 दिन दान पूर्वक ही दिन व्यतीत होना चाहिए। इसी प्रकार गुरुदेव ने सभी को संबोधित कर कहा कि यदि सुबह जो लोग 10 लक्षण महापर्व में स्नान करते हैं तो वे खासकर जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं 10 लक्षण पूजन अवश्य करें। ऐसी अनेक ज्ञानवर्धक बातें बताई। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।